अगर इस धरती पर मशीनें सारा काम करें तो इसमें समस्या क्या है? लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है कि अगर मशीनें सभी मेहनत वाले काम करने लगें, आप यहीं देख सकते हैं, जैसे कि जेएनयू में आपने जो कुछ बनाया है, मान लीजिए कि आप इसका निर्माण कर रहे हैं, तो आपको इसे बस एक कुदाली और एक लोहदंड से करना है। आपको कितना सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन और दूसरी चीजें आ गई हैं। कितना काम कम हो गया है, Because of that, जिसके कारण आपकी बुद्धि को नए अवसर मिले। अगर आप एक लोहदंड से मेहनत कर रहे होते तो सिर्फ आपकी मांसपेशियां ही बढ़ती। तो अब right now, इस समय दुनिया के ज्यादातर काम जो आप कर रहे हैं और अधिकांश शिक्षा जो दे रहे हैं, वो मूल रूप से सूचना इकट्ठा करना है, सूचना का भंडार करना, उसका विश्लेषण करना, एक खास तरह से जोड़ना और लोगों के सामने अलग अलग तरीके से पेश करना। इसे आप शिक्षा कहते हैं। लेकिन now, अब ये गूगल महिला आपके आसपास बैठे किसी भी इंसान से अधिक जानती है ना? लगता है उसे सब कुछ आता है। आप उससे कुछ भी पूछिए, बिना पल के झपकाए वो आपको दुनिया की हर चीज बता देगी। हाँ या नहीं? तो ऐसा समय आ रहा है, अब ये बस 5 से 10 साल की बात है, जो चीज आप आज 5 साल के शोध से जान पाते हैं, एक मशीन उस पर काम करेगी। आप उसे सूचना देंगे, वो 5 मिनट में काम कर देगी। ये मेरे साथ हुआ जब मैं छोटा था। मैंने पहली बार कैलकुलेटर देखा, पैनासोनिक या सोनी कैलकुलेटर। उस समय वो लगभग 100 रुपए का था, सपाट कैलकुलेटर। हो सकता है आपको आजकल ऐसा सरल कैलकुलेटर ना दिखे, वो बहुत सरल था। जब उन्होंने पहली बार मुझे दिखाया, टुक टुक टुक, गणित तैयार, तो मेरे मन में पहला विचार ये आया कि फिर मैं ये बेकार सी गणित क्लास में क्यों जा रहा हूं? अगर ये मशीन मेरे लिए जोड़ गुना कर सकती है, भाग दे सकती है, कॉस थीटा साइन थीटा हर चीज कर सकती है, why the hell are they? तो ये लोग हमें इन चीजों से क्यों परेशान कर रहे हैं? मैंने कहा बस मुझे ये चीज दे दो, मैं कभी गणित की क्लास में नहीं आऊंगा। मैं आपको वो सारे उत्तर दे दूंगा जो आपको चाहिए। मुझे कोई भी सवाल दो, मैं उसका हल दूंगा। इतने साल लगे हैं, 45-50 साल से ज्यादा। अब वो कैलकुलेटर इतना जटिल हो गया है कि आपके पूरे जीवन के ज्ञान से अधिक जान सकता है। ये बहुत अच्छा है ना? ये बहुत अच्छा है, वाकई बेहतरीन है। क्योंकि जैसे आपका शारीरिक काम मशीनों ने ले लिया था, भौतिक मशीनें, मैकेनिकल मशीनें, अब आपकी बुद्धि का काम एक अलग तरह की मशीन ले रही है। मुझे लगता है कि अब बेहतरीन समय आ रहा है आपको जानकारी इकट्ठा करने, उस पर काम करने, उसके साथ जूझने, उसकी गलत व्याख्या करने, गलत समझने की चिंता ही नहीं करनी। कुछ भी नहीं, हर चीज पर काम हो जाएगा और सफाई से होगा। तो अब लोग क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। यही तो गुफा मानव ने सोचा था जब आपने उसको पत्थर उठाने की मशीन दिखाई थी, कि जब ये मशीन आएगी तो मैं क्या करूंगा। हाँ, अगर मशीनें नहीं होती तो आप भी कहीं पत्थर उठा रहे होते, है ना? क्योंकि मैकेनिकल मशीनें आई, इसलिए आज आप इस यूनिवर्सिटी में हैं। कल को अगर एक बुद्धि की मशीन आती है तो अपनी जानकारी पर काम करने के मामले में आप जो भी कर सकते हैं, आज से 5 से 10 साल बाद मशीनें उससे बेहतर करेंगी। और ये कोई बड़ा सुपर कंप्यूटर नहीं होगा, ये बस आपकी जेब में होगी। ये उतनी छोटी मशीन होगी, एक छोटी सी मशीन इन सभी दिमागों द्वारा किए जाने वाले काम से ज्यादा काम करेगी। हम तार्किक बुद्धि द्वारा चीजों को जोड़ने के कामों की बात कर रहे हैं। सूचना, चीजों को जोड़ना और उन्हें प्रस्तुत करना, ये काम मशीन आपसे बेहतर करेगी। ये आपको मेल और संभावनाएं बताएगी। सारा शोध 3 दिन में हो जाएगा। आप सूचना डालेंगे, बूम, ये आपको अंतिम निर्णय बता देगी। तो लोग चिंतित हैं कि वो अपनी नौकरी खो देंगे। मुझे खुशी है कि वे अपने जॉब खोएंगे, क्योंकि मानवता के लिए एक महान समय आ रहा है जिसमें हमें शारीरिक श्रम नहीं करना होगा, हमें बुद्धि का काम भी नहीं करना होगा। सिर्फ तब आप इंसान के अंदर मौजूद बुद्धि के दूसरे आयामों की खोज करेंगे।